शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष 2082। रविवार से होगी विक्रम संवत की शुरुआत। इन राशियों पर जमकर होगी सूर्यदेव की कृपा। जाने कौन सी हैं वो लकी राशियां। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नव संवत की। नव संवत यानी कि हमारा नया साल, भारत का नया साल। अंग्रेजों का नया साल तो 1 जनवरी से शुरू हो गया था, लेकिन हमारा साल अभी आने वाला है। सनातन परंपरा में नए साल की शुरुआत जो होती है वो नव संवत से होती है और नव संवत शुरू होने जा रहा है 29 मार्च शाम 4:28 पर। इस समय पर चैत्र मास की अमावस्या समाप्त होगी और प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। लिहाजा नव संवत की शुरुआत जो है अगले दिन यानी कि 30 मार्च से मानी जाएगी और विक्रमी संवत 2028 शुरू हो जाएगा और ये चलेगा अगले साल 10 मार्च तक। संवत की शुरुआत रविवार के दिन होने के कारण इस साल का राजा सूर्य होगा और इस साल का सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा उस दिन भी रविवार है। लिहाजा मंत्री का पद भी शनि के पास ही है, सूर्य के पास ही है। इस साल सूर्य जब राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस समय जो कुंडली बनेगी उसे आर्द्रा प्रवेश कुंडली कहा जाता है। वो दिन भी रविवार है। सूर्य 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि साल का राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य और मेघेश भी सूर्य। पोर्टफोलियो जो है वो 3 पोर्टफोलियो सूर्य के पास आ गए। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर साल स्टार्स की एक कैबिनेट बनती है जिसमें अलग अलग ग्रहों की को जो है वो पदभार मिलता है। इस साल 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सूर्य के पास हैं। सूर्य राजा भी हैं, सूर्य मंत्री भी हैं, सूर्य मेघेश भी हैं। सूर्य शुष्क ग्रह है और राजा और मंत्री होने के साथ साथ मेघेश भी सूर्य के पास है। लिहाजा इस साल मानसून सामान्य नहीं रहेगा और देश के कुछ इलाके सूखे की चपेट में आ सकते हैं। इससे फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जो है वो नजर आएगा। सूर्य के प्रभाव के कारण राजसिक प्रवृत्तियां अधिक बढ़ेंगी, शासन और प्रशासन में आपसी टकराव बढ़ेगा। सूर्य के प्रभाव के कारण ही इस साल सर्दी भी कम पड़ेगी और वैश्विक तापमान जो है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो नए लेवल जो है वो छूता हुआ नजर आएगा। सूर्य के प्रभाव के कारण ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ेंगी और बड़े स्तर पर अग्निकांड भी ज्यादा हो सकते हैं। सूर्य के ही राजा और मंत्री होने के कारण इस साल केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य भी टकराव देखेंगे आप बना हुआ नजर आएगा। सूर्य का मतलब होता है डिसिप्लिन, सूर्य का मतलब होता है सत्ता, सूर्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, लेकिन सूर्य का ही मतलब होता है अहंकार। कई बार क्या होता है, लगन में जब सूर्य आता है तो इतना अहंकार आ जाता है कि अहंकार ही हमें ले डूबता है। तो ये साल मोटे तौर पर क्या है, अनुशासन का साल है। ये इस साल जो जातक अनुशासन में रहेंगे उन्हें सफलता मिलनी निश्चित है और जो अनुशासन में नहीं रहेंगे उनका नाकाम होना भी उतना ही निश्चित है। तो जैसा आपने देखा वीडियो में कि सूर्य जो है वो साल के राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, मेघेश भी हैं, यानी कि साल भर सूर्य का प्रभाव रहेगा। तो सवाल पैदा होता है कि कौन सी राशि को इसका फायदा होगा। मोटे तौर पर आप मान के चलिए जिनके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है उनको इसका फायदा होगा। अब सूर्य की महादशा किस पे चल रही है, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जितने भी जातक केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अश्विनी नक्षत्र होता है, और उनकी उम्र लगभग मान के चलिए 20 से 30 साल के बीच में, जिनका नक्षत्र केतु के पहले चरण में हुआ है, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, यो 20-21 साल के आसपास है, उनके ऊपर उस समय सूर्य चल रहा है। और जिनका जन्म इसी नक्षत्र के चौथे चरण में भी हुआ है और उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, 25 साल भी है, तो उनके ऊपर भी सूर्य ही चल रहा है, क्योंकि सूर्य की दशा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, 6 साल के आसपास रहती है। तो इस एज ग्रुप, मेष राशि के इसी एज ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मेष राशि के कई जातक हैं जो शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर भी सूर्य चल रहा होगा, लेकिन उनका एज ग्रुप थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप देखिए कुंडली में कि किसके ऊपर सूर्य चल रहा है। मेष राशि के अधिकतर जातकों के ऊपर सूर्य चल रहा होगा। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी राशि में 9 चरण होते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आएगा, भरी नक्षत्र के 4 चरण आ जाएंगे शुक्र के, फिर सूर्य का ही नक्षत्र आ जाएगा। यानी कि जो तो सूर्य के नक्षत्र में पैदा हो गए, मान लीजिए सूर्य के ही नक्षत्र में पैदा हो गए, आप कृतिका में ही पैदा हो गए, तो सूर्य बचपन में ही निकल जाएगा, फिर बाद में नहीं आएगा आपको। शुक्र के भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो भी आपको सूर्य अर्ली एज में ही आ जाएगा। इसलिए केतु वाले नक्षत्र जो है, केतु वाले जो जातक हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा नजर आएगा। ये आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है। तो खैर, बात कर रहे हैं कि प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। तो मोटे तौर पर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा 5th हाउस के लिहाज से, क्योंकि मेष राशि जो है उसके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। चूंकि महादशानाथ सूर्य हो जाएंगे, पंचमेश कुंडली का दूसरा सबसे शुभ ग्रह होता है, लगन के मित्र होते हैं, राशि के मित्र हो जाते हैं।
मेष राशि मंगल की राशि है, सूर्य उसके मित्र हैं। तो 20 से 30 वर्ष की आयु के लोग जितने भी हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, खासतौर पर जिनका मेडिकल से वास्ता है, उनको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। पंचम भाव आपका इजी गेन्स का भाव होता है। इस साल में आपको इजी गेन्स मिल सकते हैं। पंचम भाव सुप्त भाव होता है। जिनके घर में संतान का वेट हो रहा है, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें शादी हो जाती है, पहली संतान भी आ जाती है। 25 से 30 साल वाले खासतौर पर उनके घर में संतान आ सकती है। पांचवा भाव आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है, यानी कि इस साल आप देखेंगे कि आप कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसमें डेफिनेटली आप जो है वो पूरा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मोटे तौर पर इजी गेन्स अच्छे रहेंगे आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए। रिश्ता नहीं हुआ है तो हो जाएगा, संतान नहीं है तो संतान आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के भी कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों को पांचवें भाव के अच्छे फल मिलेंगे। पांचवा भाव कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। तो सूर्य का प्रभाव होने के कारण चूंकि महादशानाथ सूर्य हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर उन चीजों का फायदा आपको जो सूर्य से संबंधित है डेफिनेटली इस साल में मिलेगा। साल का समय आपको बता दिया गया है। अगले साल 10 मार्च तक यह संपत रहेगा, तब तक सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भी कौन से जातक? जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के आखिरी 2 चरणों में हुआ। मान लीजिए आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र है आपका, और आपका जन्म हुआ है आखिरी 2 चरणों में, यानी कि बुध के नक्षत्र में और 2 चरणों में। और यदि आपका जन्म यहां पर है तो आपको जन्म के समय जो बुध की दशा मिलती है वो आपको लगभग 7-8 साल मिलती है। और 7-8 साल ये वाला निकालेंगे, 7 साल केतु के निकालेंगे और 14 हो जाएंगे, और 20 साल निकालेंगे शुक्र के, 34। यानी कि जितने भी जातक कर्क राशि के हैं जिनकी उम्र 34 साल के आसपास है, 30 से 35 साल मान के चलिए, उनके ऊपर भी सूर्य चल रहा है, तो उनको डेफिनेटली इस चीज का बहुत लाभ मिलेगा। लाभ किस लिहाज से मिलेगा? लाभ आपको धन के लिहाज से मिलेगा, पैसे के लिहाज से मिलेगा, परिवार के लिहाज से मिलेगा, सर्कल, फ्रेंड सर्कल के लिहाज से मिलेगा। चूंकि सूर्य आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो दूसरा भाव क्या है? आपका कुटुंब भाव है, दूसरा आपका धन भाव है, दूसरा आपकी ईटिंग हैबिट्स है, सर्कल आपका दूसरे भाव से आता है। तो निश्चित तौर पर दूसरे भाव के अच्छे फल सूर्य जरूर करना चाहेंगे आपके लिए। आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको फायदा मिलेगा, पैसे के लिहाज से भी आपको फायदा मिलेगा। जो लोग लाइफ में पहली जॉब करना चाहते हैं या जो नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी सूर्य डेफिनेटली इस साल बेटर जो है वो रिजल्ट लेकर आएगा। कर्क राशि के जातक, ये दूसरी राशि है जिसको इसका फायदा होगा, क्योंकि दशानाथ जो है वो सूर्य हो जाएंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जो है वो मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं। मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, जो तो उत्तर फाल्गुनी में पैदा हुए उनको तो ये पहले चरण में ही होंगे सिंह राशि के, उनको तो सूर्य बचपन में ही निकल गया। जो पूर्व फाल्गुनी में भी पैदा हुए हैं उनको भी सूर्य बचपन में ही निकल जाता है। लगभग मान लीजिए आप पूर्व फाल्गुनी के दूसरे चरण में भी पैदा हुए तो भी आपको 12-15 साल की एज में सूर्य आ जाएगा। तो जब सूर्य आ जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर युवावस्था में सूर्य आपको नहीं मिलता। युवावस्था में किन लोगों को मिल रहा है? जिनका नक्षत्र मघा है, पहला चरण है, उम्र 25 साल के आसपास है, उनके ऊपर सूर्य चल रहा है। जिनका नक्षत्र मघा है, चरण आखिरी है, सूर्य आपकी उम्र जो है वो 20 साल के आसपास है, 20 से 25 है, उनके ऊपर सूर्य चल रहा है। तो सूर्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंह राशि के जातकों के लिए क्योंकि वो राशि का स्वामी बन जाता है। जब राशि का स्वामी, उसी की महादशा वही शुभ प्रभाव में आ गया, यानी कि वो ताकतवर हो गया, वो साल का राजा हो गया, तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लगन से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है, लगन से आपका हेल्थ देखा जाता है। जब आपका लगन मजबूत होता है तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स मजबूत हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा साल है सिंह राशि के जातकों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि सूर्य है, सूर्य डिसिप्लिन जरूर मांगते हैं। यदि आपने डिसिप्लिन में काम कर लिया, भले ही आप 20 से 25 हैं या 25 से 30 हैं, आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलेंगे, ओवरऑल रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य करियर का कारक होता है, डेफिनेटली आपके करियर को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। ये एक साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल सिर्फ और सिर्फ अनुशासन के साथ काम करिएगा, क्योंकि सूर्य खुद अनुशासन पसंद है। 5:31 पे उदय होना सुबह, तो 5:31 पे ही होगा, 36 पे नहीं होगा, 35 पे नहीं होगा। तो इतना अनुशासन सूर्य के पास ही है। जब उसका रूलिंग पीरियड है
और वो आपकी राशि का स्वामी है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा उठाना चाहिए और अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में भी जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और चरण है तीसरा या चौथा, आप अपनी चार्ट देखें तो आपको पता लग जाएगा कि चंद्रमा आपका किस राशि में है और उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। क्योंकि यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है और तीसरे चौथे चरण में है तो आपको बुध के 6 या 7 साल मिलेंगे, 8 साल मैक्सिमम मिल सकते हैं, 7 साल मिलेंगे। केतु के साथ 14 और 20 साल हुए आपके शुक्र के 34 और 35 साल के आसपास जिनकी उम्र है उनके ऊपर सूर्य इस समय चल रहा है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए सूर्य क्या बनता है, दशम भाव का स्वामी। दशम भाव के स्वामी का इतना ताकतवर हो जाना, साल का राजा भी हो जाना, साल का मंत्री भी हो जाना, उसी की ही दशा चल रहे होना। और 35 साल की उम्र कौन सी होती है, जब हम करियर में पीक कर रहे होते हैं, करियर में ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए करियर के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, अपना काम शुरू करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। सूर्य बहुत पावरफुल हो जाएंगे, वो राशि के स्वामी भी हो जाएंगे, दशम भाव के स्वामी भी हो जाएंगे और आपकी महादशा के स्वामी भी हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए, जो भी काम आप करते हैं पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता उसमें जरूर मिलेगी। ये डेफिनेटली होने जा रहा है सूर्य के इस प्रभाव के कारण आपके ऊपर। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है धनु राशि। धनु राशि के जो जातक मूला नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मूला नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र होता है। मूला नक्षत्र में पहले चरण में जो पैदा हुए हैं और उम्र 20 से 25 साल है। मूला नक्षत्र में जो जातक पैदा हुए हैं आखिरी चरण में उम्र है 25 से 30 साल, आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है। जब सूर्य की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि सूर्य महादशानाथ है, सूर्य बहुत पावरफुल है। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी है। अब इमेजिन करिए, भाग्य स्थान कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है और उस शुभ स्थान का स्वामी सबसे पावरफुल हो जाए, साल का राजा हो जाए, साल का मंत्री हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो आपको 9वें घर से संबंधित तो चीजें बहुत अच्छी करवाएगा। 9वां घर भाग्य का स्थान है, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। 9वां घर आध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। 9वां घर जो है वो यात्रा का स्थान है, यात्रा आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा खासतौर पर कर सकते हैं। 9वां घर आपके लिए पंचम का पंचम होता है, यानी कि 5th से 5th 9th होता है। तो 9वें घर से भी संतान देखी जाती है, पंचम से संतान देखी जाती है, पंचम से भी संतान देखी जाती है। 9वां पंचम का पंचम होता है। तो निश्चित तौर पर यदि संतान नहीं है तो संतान आ जाएगी, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। शर्त सिर्फ एक ही है, डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी हो जाएंगी। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मीन राशि। मीन राशि के जितने भी जातक रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं, रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र होता है, ये 27वां नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जो पैदा हुए हैं और उनकी उम्र 34-35 साल के आसपास है, तो उनको डेफिनेटली इस चीज का बहुत फायदा होगा, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है। हालांकि सूर्य आपके लिए छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। जो मीन राशि होती है ना, वहां पर सूर्य की जो सिंह राशि है वो छठे भाव में आ जाती है। तो सूर्य डेफिनेटली आपको छठे भाव के अच्छे फल करके जाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो कोर्ट केस निपटता हुआ नजर आएगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्ज की स्थिति से आप धीरे धीरे निकलते हुए नजर आएंगे। ये साल ऐसा है जिस समय आप निकल सकते हैं। सूर्य चूंकि ओवरऑल हेल्थ के कारक होते हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ के मामले में भी आप जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और चूंकि ये करियर का पीक है, छठा भाव जो होता है लगन का छठा होता है, लेकिन करियर का भाव कुंडली जो बनाते हैं हम, 10वें भाव की कुंडली बनाएंगे तो वहां से वो 9th आ जाएगा। तो करियर का भाग्य भी आपका बढ़ेगा। निश्चित तौर पर करियर में भी अच्छी ऊंचाइयां आप छूते हुए नजर आएंगे। मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनको भी इस चीज का डेफिनेटली फायदा होने जा रहा है। तो ये सारी राशियां जिनके लिए बताया गया है कि सूर्य बहुत पावरफुल है, इन राशियों को उस सूर्य की उस पोजीशन का काफी लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन वीक है, सूर्य आपके राहु केतु एक्सिस में है, 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं, यानी कि छठे 8वें 12वें भाव में पड़े हुए हैं, या सूर्य शनि के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, तो सूर्य आपके पीड़ित हैं। तो यदि आपके सूर्य पीड़ित हैं तो आपको सूर्य की रेमेडी के तौर के ऊपर क्या करना चाहिए, ओम भास्कराय नमः, ये बीज मंत्र है सूर्य का, इसका जप करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए, सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज करिए और
सूर्य के दान करिए। सूर्य के दान के तौर पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। कोई भी दान आप करेंगे, कोई भी आप सूर्य का उपाय करेंगे, सूर्य की पहली होरा में करिए। ये आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देगा। और कुछ भी करने से पहले संकल्प जरूर लीजिए, अपना नाम बोलकर, अपनी राशि बोलकर, अपना नक्षत्र बोलकर, जिस मकसद के लिए आप रेमेडी करने जा रहे हो वो बोलकर रेमेडी करिए। उसके डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।